हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, क्या प्रोग्रेस है या फिर क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर के सारी एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। ओके, सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो मुझे ये किसी ने सजेस्ट भी किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं मैंने देखा और मुझे लगा कि हाँ, ये टॉपिक करना चाहिए। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो पहले आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो आज की इस रीडिंग में इस कार्ड से मैं आपके साथ क्या क्या हो रहा है ये हम देखेंगे। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आपके हम सिचुएशन को देख रहे हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन है आपकी, उसके बाद हम आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो देखेंगे हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो कार्ड निकाल रही हूँ मैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पहला कार्ड है मेरे पास, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। कार्ड तो आपको अच्छे से दिख रहा है ना, लाइट कम है 1 मिनट। चलो कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है मेरे पास। ठीक है, ओके, और देखते हैं कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो ज़्यादा कार्ड्स हैं। सो मुझे लगता है ना कि कार्ड्स की एनर्जी देख करके, चलो मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद ही बताऊँगी। प्लीज़ गाइड मी। इनके रिलेशनशिप का भी क्या है, डेथ, और डेथ का कार्ड है। ठीक है, डेथ है, यानी कि माजरा तो समझ में आ रहा है मुझे क्या क्या है, बट पूरे कार्ड्स निकालने का वेट करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। प्लीज़ गाइड मी। फाइव ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे, ठीक है, जो कार्ड्स बता रहे हैं, फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पे फैमिली इशू है। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे खटास आई है। आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉपर नहीं चल रहा है, बस इसी के वजह से। ठीक है, और सिचुएशन कुछ चेंज सी है। ठीक है, सिचुएशन कुछ चेंज सी है, मतलब एकदम से जो होता है ना कि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो। ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ऑन ऑफ करते रहते हैं आपकी लाइफ में। आप अपने रिलेशनशिप से परेशान हो, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं या फिर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। लड़ाइयाँ, ठीक है, लड़ाई झगड़े, है ना, तो ये सब मुझे दिख रहा है। और
यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड अगेन वही है, मतलब कि जब आते हैं आपके पर्सन तो बहस होती है, लड़ाई होती है, झगड़ेलू किस्म के ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं ठीक है। तो किसी किसी के पर्सन मुझे जो है ना इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि गुस्सा, इनका गुस्सा जो है ना इनके लिए कभी कभी इनका हाई हो जाता है गुस्सा, ठीक है। तो ये है, और जो है यहाँ, ठीक है, और जो है कार्ड्स तो बता रहे हैं कि हाँ सब सही है, ठीक है, सब सही है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कमिटमेंट का वेट है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। कुछ लोग न्यू पार्टनर का भी वेट कर रहे हैं, जो सिंगल्स हैं वो न्यू पार्टनर का भी वेट कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसे इन्वॉल्वमेंट तो है ही, आपको पता है ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है ही। और कुछ लोग जो है ना अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने, मतलब कि ट्रैवल कहीं कहीं प्लानिंग भी बन रहा है जाने का, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ना यहाँ पे इन्वॉल्व है ट्रैवल करने में, ओके। कुछ लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अभी सैड हो गए हैं, बहुत उदास हो गए हैं। यहाँ पे देख रहे हो 8 ऑफ सॉर्ड्स अपने पार्टनर के बिहेवियर के कारण से, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको जानना है, ठीक है। सो मुझे तो यही दिख रहा है कि आप अपने बहुत एफर्ट्स डाल चुके हो और अभी भी आपसे जितना बन पड़ता है उतना आप करते हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपको उतना नहीं मिलता है अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। और किसी मतलब कहते हैं ना कि आप कंफ्यूज भी हो, डरे भी हुए हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ सेट नहीं हो रहा है आपके माइंड में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में चेंजेस जो है ना आपके सामने चीज़ें हैं बट उनको आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, अपने कन्फ्यूज़न की वजह से। और आपको जो धोखा मिला है, आपको जो दर्द मिला है, आपको ऐसा लगता है कि मैं विक्टिम बनी, ठीक है, मैं विक्टिम बनी, बिना वजह, बिना किसी वजह के मुझे विक्टिम बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की फीलिंग मुझे ये भी दिख रही है, कुछ लोगों की सिचुएशन ये भी दिख रही है, दर्द तकलीफ़ में हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना आपकी ट्रस्ट इशूज़ तो हैं ही, ठीक है। काफ़ी पैशनेट भी फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, काफ़ी पैशनेट हो, और अच्छी बात है, पैशनेट होना भी अच्छी बात है। बट यहाँ पे जो है ना कुछ ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है कि हाँ होती है ना कि हाँ चलो हम अपने पार्टनर से बात कर लेते हैं, एक उतावलापन भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो वो उतावलापन भी मुझे आप में दिख रहा है, और आपको चाहत है कि आप अपने पार्टनर से बात करो, जल्द से जल्द बात करो, जल्द से जल्द बात करना ही चाहते हो, आपको बात करना ही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो मुझे तो यही दिख रहा है इसके अनुसार, ठीक है, कार्ड्स के अनुसार। न्यू बिगनिंग का आप वेट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो। यहाँ पे फैमिली इशू है, फैमिली में लड़ाई झगड़े, है ना, किसी और की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है, किसी और की वजह से, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, आपको वेट है न्यू बिगनिंग का अपने पार्टनर के साथ, ओके। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो इस कार्ड से मैं देखूंगी, उसके बाद मैं दूसरे डेक का भी यूज़ करूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो पहले उनका मन भी तो देखना ज़रूरी है ना कि उनका मन क्या है आपके पार्टनर का, है ना। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। इट इज़ लियो सैज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। नंबर 7, ओके ओके, चलो नंबर 7 का कार्ड है मेरे पास, चैरियट, ओके।
इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। ओके, और देखते हैं 5 ऑफ कप्स। दोनों ही डेक में 5 ऑफ कप्स, यानी कि तेरे बिना चैन कहाँ रे, है ना, है ना। तो वही वाली एनर्जी है आपकी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा एक फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो देखो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो चल रही है, आप खुश नहीं हो और आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, ठीक है। इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से जो है ना आप खुश हो ना आपके पार्टनर खुश हैं। जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि फैमिली की वजह से लड़ाई झगड़े, फैमिली की वजह से आप लोगों का सेपरेशन, फैमिली की वजह से ही आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि इधर की उधर हो गई हैं, है ना, यानी कि चीज़ें एकदम से बदल गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, ठीक है। इसके लिए ये भी थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। ये मेहनत भी कर रहे हैं, इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। जैसे कि आपको कन्फ्यूज़न है ना, आप इस दर्द से, इस तकलीफ़ से गुजर रहे हो ना, वैसे ही आपके पार्टनर भी दर्द तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और इनको भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या मतलब कि एक होता है ना कि क्या क्यों में आदमी फंस के रह जाता है। तो वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ भी। ये भी सोच रहे हैं कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे अगर इस रिलेशनशिप में आगे जाना है तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क लेकर के ही मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आपके पार्टनर रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना जो है ना, हर किसी के लिए मुश्किल होता है। तो ये पर्सन जो है ना यहाँ पे फैमिली के लिए अगेंस्ट जाने के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। एक तरफ इनकी फैमिली, एक तरफ आप, दोनों चाहिए, है ना। तो दोनों में से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल होता है, किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि फैमिली भी हमें उतना ही प्यार देती है या प्यार करती है, हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है, जितना कि अपने पार्टनर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा परेशान, वो भी अपनी सिचुएशन में खुश नहीं है, देख रहे हो खुश नहीं है। इनको वेट है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि समय बदलेगा, और समय बदलेगा तो कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के ही आएगा, ठीक है। तो समय बदलने का अभी यहाँ पे वेट हो रहा है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है ना सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे पहले चीज़ों को सही तरीके से देखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब पहले तो इनको क्लियरिटी मिल नहीं रही है, तो इनको पहले क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिटी चाहिए। इनके पास ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस की मैं नहीं, ऑप्शंस तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना चीज़ों को बड़े आराम से देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही चीज़ों को आराम से देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो न्यू बिगनिंग के बारे में भी थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, और ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चेंजेस आए। तो क्या आए, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ चेंजेस क्या आने वाले हैं, तो पहले तो ये पर्सन जो है ना आपके पास आने वाले हैं, आपसे दूर हैं तो आपके पास आने वाले हैं, आपसे दोबारा कांटेक्ट करने वाले हैं, आप दोनों का फिर से रीयूनियन होने वाला है, इस रिलेशनशिप में फिर से आप दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। तो ये चेंजेस मुझे छोटे मोटे अभी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो चलो और देखते हैं, और कार्ड्स में निकालती हूँ। प्लीज़ गाइड मी, क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
अबंडेंस, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी तरह से कंफ्यूज हो, पूरी तरह से कंफ्यूज। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपके साथ वो सब होने वाला है, ठीक है, वो सब होने वाला है, वो सब आपको मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जानते हो यहाँ पे मुझे लगता है ना कि फैमिली अगर नहीं मान रही है, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि फैमिली वाले भी राज़ी हो जाएंगे अब, ठीक है, फैमिली वाले भी राज़ी हो जाएंगे और यहाँ पे आप दोनों फिर से एक साथ होगे। तो रिलेशनशिप में चेंजेस तो मुझे यही दिख रहा है कि आगे यही होने वाला है कि फैमिली इशू जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपका साथ ऊपर से लिख के आया, यानी कि ईश्वर ने लिखा है, ठीक है। आपका साथ, आपके पार्टनर का साथ, दोनों का साथ ईश्वर ने लिखा है। बस क्या है, आपको जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे यही चेंजेस आने वाले हैं कि आप दोनों फिर से एक होने वाले हो, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोग फिर से एक साथ आने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में ही है आप दोनों का साथ, ठीक है, आप दोनों की डेस्टिनी में ही लिखा है, आपके भाग्य में ही है, दोनों के भाग्य में ही लिखा है एक दूसरे का साथ। तो दोनों कैसे अलग हो गए, है ना, दोनों अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के साथ जो है ना आपका रिलेशनशिप आगे जाने वाला है। ओके, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई सुबह होने वाली है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। तो ये है आपके रिलेशनशिप में यही होने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना यूनिवर्स की तरफ से आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ जो है ना आपको इंडिकेशंस देंगी या फिर आपको पहले भी मिल रही होंगी उनकी तरफ से कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आपके कुछ लोगों के होते हैं कि आँख फड़कने लगते हैं, है ना, हाँ, किसी की दाहिनी किसी की बाईं आँख फड़कती है ना। तो ऐसे चेंजेस आपको जो है ना इंडिकेशंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ बाबू कुछ तो होने वाला है तैयार रहो, है ना। तो यहाँ पे जो है ना मुझे यही दिख रहा है। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी तो आपको जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को एंजल्स खुद प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो कुछ नहीं होने देंगी आप दोनों के रिलेशनशिप को। एक तो आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखा है कि आप दोनों एक होगे, आप दोनों का साथ होगा, ठीक है। तो बताओ भला कैसे कोई अलग कर सकता है? अलग कर सकता है क्या? ईश्वर का लिखा कोई मिटा सकता है क्या? नहीं ना। तो ईश्वर का लिखा है, इसलिए एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको और आपके पार्टनर दोनों के रिलेशनशिप को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं और इनका काम ही है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इनको ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिली है कि हाँ आपको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कोई भी आए, बट आप लोग जो है ना एक होके रहोगे। आपकी लाइफ में ये चेंज आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में ये चेंज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना देखो बहुत टाइम से जो है ना आप लोग ट्राई कर रहे थे, बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये जो है ना चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पा रही, यानी कि अपनी फैमिली को भी आप मनाने की बहुत सारी कोशिशें कर रहे थे, अपने पार्टनर की फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना आपको जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही माइंड शांत करके यहाँ पे थिंकिंग करनी है। आपको रास्ता खुद पे खुद दिख जाएगा और आप इसको आसानी से पार भी कर जाओगे, ठीक है। कुछ भी इस दुनिया में मुश्किल नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं, ठीक है, कुछ भी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। यही माइंड में बैठा के रखना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। चलो देखते हैं। और
आप मुझे लगता है ना कि दूर से ही देख रहे हो अपने रिलेशनशिप को हो, या फिर यहाँ पे आप दूर से ही जायज़ा ले रहे हो। थोड़ा नज़दीक भी जाओ, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरों से क्या पता करते हो, पहले खुद से पता करो, ठीक है। खुद की मतलब कि अगर आप किसी और से पता कर रहे हो कि हाँ वो कैसा है क्या है, अरे आप भी तो पूछ सकते हो ना, आप भी पूछ सकते हो ना। तो वही कार्ड्स बता रहे हैं कि दूर से क्या देखना, नज़दीक भी जा कर के देखो, है ना। नज़दीक जा कर के देखो कि क्या 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 दिख रहा है आपको, क्या क्या जो क्या है ना कि जो हमें दूर रह के पता चलता है ना, वो नज़दीक जाओ ना तो बिल्कुल अलग सा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की बोलने पे या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे बादलों को देख कर के आप डर रहे हो, यानी कि सिचुएशन को देख के आप डर रहे हो। अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा जो है ना अपने आप को रेस्ट दो, ठीक है, रिलैक्स करो, और तब जो है ना आगे बढ़ो, यानी कि सोचो समझो प्लानिंग करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे तो कार्ड से ही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। आप रेस्ट करो, ठीक है, रेस्ट करो, फिर उसके बाद प्लानिंग करो, उसके बाद से जो है ना उस पर चलना आरंभ करो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में यही चेंज आएगा कि आपके सामने जितने भी झूठ थे वो सब आपके सामने आएंगे, ठीक है। दूरदर्शी बनो, ठीक है, उसको देखो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व करो। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करने की बात मैं कहूँगी, ठीक है। मुझे कार्ड्स बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बताऊँगी कि आप जो है ना यहाँ पे आपको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तो आपको ज़रूरत है देखने की, सच को देखने की, ठीक है। आपको ज़रूरत है सच को दिखाने की। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसको आप क्लियर करो, ठीक है, उसको समझो और अपने पार्टनर को भी समझाओ, सच का आईना दिखाओ, ठीक है। तो मुझे तो यही दिख रहा है। और आप कुछ जो है ना छोटा मत सोचो, कुछ बड़ा थिंकिंग करो, कुछ बड़ा करो, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ पे ये आपके फ्यूचर के लिए होगा, ठीक है। आप जो भी करने वाले हो, देखो अपने रिलेशनशिप के बारे में ही मैं बता रही हूँ, आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में ही कुछ छोटा नहीं सोचना है, कुछ बड़ा सोचो। कुछ करना है ना तो कुछ बड़ा करो, ठीक है। और जो भी डिसीज़न लेना सोच समझ के लेना, क्योंकि सोचना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि शायद कुछ सपने हैं, ठीक है, शायद आपके कुछ सपने हैं, उनको पूरा भी करना चाहते हो आप। आपने कुछ सपने देखे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, सो उसको आप पूरा करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि वो सपने भी आप पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे आपके सपने जो हैं वो पूरे होने वाले हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप में तो चेंजेस मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि फिर से आप दोनों एक बंधन में बंधोगे, फिर से आप दोनों का रिलेशन जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं और यूनिवर्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है आप सबके लिए, ठीक है। सो गाइज मुझे लगता है कि मैंने रीडिंग कर ली है, तो यही दिख रहा है मुझे आपके लव रिलेशनशिप में यही जो है ना आगे जाके होने वाला है, ठीक है, यानी कि चेंजेस आने वाले हैं, फिर से दोनों का रियूनियन होने वाला है, ठीक है। सो यही मुझे दिख रहा है। सो गाइज ये रही आपकी रीडिंग। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ रीडिंग देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आपको बस सब्सक्राइब करना है, उसमें कुछ कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो है आपको प्रॉफिट ही होगा, उसमें आपको लॉस नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का सदस्य बने। कल हम लोगों ने 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं अपने दूसरे चैनल के। मुझे आशा है कि इस चैनल पे भी हम लोग जल्द ही 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। सो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और इस चैनल पे भी जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स उतने बढ़ाइए। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।